पहले तो महाराज आप ये बताइए कि ये जो हाथ उठाने वाला कार्यक्रम है घर में, जो आदमी अपनी औरत पे हाथ उठाता है, हाँ। तो सबसे बड़ा दोष क्या होता है? देखो इसका इतिहास ऐसे है ना कि तुम इसका इतिहास खोज नहीं पाओगे। हाँ, अगर तुम इतिहास में जाओगे तो जैसे स्कूल में बच्चा होता है तो कहता है कि सर इसने मुझे मार दिया, तो क्यों मारे? सर इसने मुझे चूटी काटी थी। क्यों चूटी काटे? सर इसने मेरा वो रबर ले लिया था। क्यों रबर लिए थे? तो कहेगा सर इसने मेरा पेज फाड़ दिया किताब का। क्यों फाड़े? कहा कि सर इसने जो है मुझे नोच लिया था। क्यों ना? इस तरह से जो है ना वो उनका इतिहास अगर देखते जाओगे बच्चों का भी तो उनके झगड़े का तुमको कहीं और नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनके पास इतने झगड़े हैं, इतनी लंबी लिस्ट है। हाँ, तो इतिहास की शुरुआत उसमें कहाँ से हुई, किसने झगड़ा किया, कैसे किया? जैसे तुम कहोगे उसने उसको मारा, तो अब वो जिसको जैसे मान लो कोई औरत पिटाई तो कहीं मुझे इसने मारा, मेरे पति ने मुझे मारा। क्यों मारा ये कभी नहीं बताएगी वो। अगर तुमसे पूछो कि क्यों मारा तो वो नहीं बताएगी, ऐसा नहीं बताएगी जिससे कि उसका दोष सिद्ध होता हो। वो वैसा ही बताएगी जिससे उसका मारने वाले का दोष सिद्ध होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा थोड़ी किसी को मारना पीटना शुरू कर देता है। कुछ ना कुछ तो बात होती है ना। पहले कहीं ना कहीं कोई किसी मुद्दे पर विवाद होता है, उस मुद्दे में दोनों पक्ष अड़ जाते हैं, और जब अड़ जाते हैं फिर उसी में झगड़ा करना शुरू करते हैं, बाताबाती शुरू होती है, गाली गलौज शुरू होती है, और गाली गलौज शुरू होने के बाद फिर उसमें पिटाई होती है। पीट कौन सकता है? जो मजबूत है, जाहिर सी बात है। तो अगर औरत मजबूत है तो औरत मार सकती है, या मर्द मजबूत है तो मर्द मार सकता है। तो जब लड़ाई पिटाई पर आए, फिजिकल आएगी, और अंतिम फैसला उसी से होता है, ये भी जान लेना। अंतिम फैसला जो है ना सदैव जो है मारपीट से ही होता है दुनिया में। अभी देखो अभी भारत चीन का हो रहा है ना, अंतिम फैसला कौन चीज से हुआ? बातचीत से कुछ नहीं है। अंतिम फैसला तो फिर वही मारपीट से ही होना है, या मारपीट के डर से। हाँ, कि जो है अगर मैंने नहीं मानी तो ये जो है हमको गोली मार देगा, या मिसाइल मार देगा, ये मार देगा। अंतिम फैसला दुनिया में इसी से हुआ है, सदैव हुआ है। तो अंतिम जो चीज़ होती है वो होता है अपने शरीर को बचाना। जीने की जो वासना होती है, मरने का जो भय होता है, उसकी वजह से ही अंतिम निर्णय होता है। तो अगर हम किसी को मार रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? उसके जीवन को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, या उसके जीवन को घटाना चाह रहे हैं ना। उसका हाथ पैर तोड़ देंगे, आँख फोड़ देंगे, या कान फोड़ देंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति मरने से डरता है और जीना चाहता है। तो अब वह जो है मानेगा उस बात को, पिटाई जब हो जाएगी तब। या यदि वो थोड़ा बहुत मान भी लेगा तो फिर अब वो बदला नहीं सोचेगा। अगर कमज़ोर व्यक्ति है तो फिर वह अलग तरीके से बदला लेता है ना। भाई कमज़ोर है, ठीक है, मान लो कि हाथ पैर से कमज़ोर है वह, तो फिर तो वो शातिर वाला काम करेगा, वो जहर मिला देगा मारने के लिए। फिर दिमाग दूसरा रास्ता खोजता है कि मुझे अपने मजबूत शत्रु को परास्त करने के लिए क्या करना है। तो वो उसको जहर मिला सकता है, और जहर मिला के उसको मार सकता है। लेकिन यदि वो दोनों ही अपने ही हों, जैसे मान लो उदाहरण के लिए पति पत्नी, हाँ, तो अब तो वो उसको मार देने का मतलब है कि फिर अपने को भी ख़त्म कर लेना, क्योंकि फिर हमारी आमदनी कहाँ से होगी, ये भी सोचना होगा ना। फिर हमारी सुरक्षा कौन करेगा? बाहर वालों से। ये तो ठीक है अपना शत्रु है, पति है मेरा शत्रु है, पत्नी ऐसा सोच रही है, और पति सोच रहा है कि ये मेरी शत्रु है। दोनों एक दूसरे को शत्रु सोच रहे हैं, और इसलिए मारपीट भी कर रहे हैं। लेकिन वे साथ में ये भी जान रहे हैं कि हम दोनों का शत्रुता भी है, और जो है एक दूसरे के साथ जीना मजबूरी भी है, और एक दूसरे की जरूरत है हम लोग। प्रेम व्रेम नहीं है यहाँ कोई, प्रेम को तो छोड़ ही दो पचड़ा, प्रेम तो है नहीं। एक दूसरे के साथ जीना मजबूरी, और एक दूसरे के जीना के लिए जो है सहयोग की भूमिका है। तो वे दोनों जानते हैं कि भाई हमें संसाधन उत्पादन करना है, और साथ में बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पालने हैं, बच्चे बड़े करने हैं। ये सब दोनों जानते हैं, इसलिए वे लड़ते भी रहते हैं, साथ में रहते भी रहते हैं। हाँ, तो अब उनके जो झगड़े हैं उसका निर्णय क्या है कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा, इस वजह से झगड़ा होता है। मैं सही कि मैं सही। वे कभी ये नहीं सोचते हैं कि
इसको तथ्य रूप से निर्णय किया जाए कि वास्तव में न मैं बड़ा न तुम बड़ा, बल्कि सत्य बड़ा, न्याय बड़ा। यदि वे सत्य और न्याय के हिसाब से निर्णय लें, सत्य और न्याय जिधर निकलेगा उसी की बात मानी जाएगी, मेरी या तेरी नहीं। तब उनमें झगड़े नहीं होंगे, अन्यथा वे झगड़े होते रहेंगे। हाँ, क्योंकि वो अब व्यक्ति अपने हिसाब से खर्च करेगा, भाई कमाया है तो अपने हिसाब से खर्च करना चाहेगा ना। लेकिन पत्नी सोचेगी कि नहीं मेरे हिसाब से खर्च हो। हाँ, ये कमाया है तो क्या हुआ। वो ये सोचेगी कमाया है तो क्या हुआ, मैं पत्नी हूँ, मेरा हक है। वो ऐसा सोचेगी। वो ये नहीं सोचेगी कि इसका भी कुछ हक है। ये कमा भी रहा है और पति भी है तो इसका भी तो हक है। लेकिन वो सोचेगी नहीं मैं खर्च करूँगी अपने हिसाब से। तो वो अपने हिसाब से चलाना चाहती है, वो अपने हिसाब से चलना चाहता है। दोनों में टक्कर होती है, या तो दोनों एक दूसरे से कोई ना कोई हार मान ले। और हार वही मानेगा जो किसी के बगैर रह सकता है, वह नहीं हार मानेगा। जो नहीं रह सकता वही हार मानेगा। अगर पति पत्नी के बगैर नहीं रह सकता तो उसको हार मानना है। हाँ, या पत्नी अगर नहीं रह सकती उसके बगैर तो उसको हार मानना है। और अगर दोनों ही रह सकते हैं एक दूसरे के बगैर तो फिर दोनों स्वतंत्र हैं। वो कहाँ हम कहाँ। ठीक है, तुम अपनी मर्जी से जियो, आप अपनी मर्जी से जिए। फिर उनका पति पत्नी का भी कोई मतलब नहीं है। फिर अपना तलाक लेकर के रहो या बिना तलाक लिए भी अलग अलग रहो। हाँ, तो अलग अलग रह करके फिर भौगोलिक दूरी जो है, ताकि टकराहट नहीं होगी। तुम अपने हिसाब से अलग व्यवस्था कर लो, अपने जीने खाने की, मैं अपने जीने खाने की व्यवस्था कर लो। हाँ, तो फिर इस तरह से हो जाता है। ये अहंकार का टकराव होता रहता है। और इसीलिए होता है कि दोनों पक्ष सत्य और न्याय को महत्व नहीं देते हैं। हाँ, ये सिर्फ मेरी बात हो, ये दोनों एक दूसरे की भावना को नहीं समझते हैं। हाँ, तो वो जो मारपीट होती है, जैसे पति मार दिया पत्नी को, तो मारपीट इसीलिए होती है क्योंकि वो उसके हिसाब से नहीं चलना चाहती है और वो चाहता है कि मेरे हिसाब से चले। हाँ, और वो सोचती है कि ये मेरे हिसाब से चले, मैं क्यों इसके हिसाब से चलूं। बस ये झगड़ा है और इसका तुम अंत नहीं कर सकते। इस झगड़े का वे ही लोग आपस में अंत कर सकते हैं जैसे अंत करना चाहें। हाँ, उसी के बाद प्यार भी तो है महाराज जी, उसी लड़ाई के बाद प्यार। कुछ प्यार नहीं होता है, ये प्यार कोई नहीं होता है। आपसी बस एक हवस की होती है, भूख मिटाने की बात होती है। हाँ, कि पति जो है अपनी हवस की भूख मिटा लेता है पत्नी से, पत्नी अपनी हवस की भूख मिटा लेती है। प्यार व्यार उसको नहीं कहते हैं। हाँ, प्यार जो है भावना की चीज होती है, वो शरीर की वैसी चीज नहीं होती है। शरीर के स्तर पर भी प्रकट हो सकती है, लेकिन शरीर की चीज ये सब तो बस अपनी जो है जो काम वासना की जो भूख है उसको मिटाने की बात होती है बस। इसको प्यार का नाम दे देते हैं क्योंकि प्यार के स्टेज पर तो कभी पहुंच नहीं पाए। लेकिन अपने को कैसे छलेंगे, क्योंकि हम अपने को हम लोग शब्दों से भी छलते हैं, शब्दों से भी धोखा देते रहते हैं खुद को। क्योंकि तब हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोगों ने प्यार को महसूस कर लिया, ऐसा हम लोग भ्रम एक पालते हैं। तब हम लोग को लगता है कि हम लोग का जीवन निरर्थक नहीं गया। अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करने के लिए अपने मन में हम लोग ये झूठा ढोंग रचाते हैं और अपने को झूठा भरोसा दिलाते रहते हैं कि नहीं मुझे तो बहुत प्यार है या मुझसे वो बहुत प्यार करती है। ऐसा कुछ नहीं। जब तुम मारपीट कर ही रहे हो, उपद्रव कर रहे हो, तो वो क्या प्यार है? प्यार का पाखंड है वो। हाँ, तो फिर वे लोग ये भी तर्क करते हैं कि अरे मारपीट होने से प्यार बढ़ता है। मारपीट से प्यार बढ़ेगा तब तो फिर गोली चला लो, कहने का मतलब एक दूसरे का हाथ पैर तोड़ दो। मारपीट से कभी प्यार नहीं बढ़ता है। प्यार नहीं होने के कारण ही मारपीट होती है। प्यार अगर नहीं है इस वजह से ही मारपीट होती है। सच्चाई तो यह है। लेकिन वे लोग अलग अलग अपना तर्क दे देते हैं। किसी तरह के जीना है एक साथ, जाएंगे कहाँ? ना उसको कहीं ठिकाना है ना इसको कहीं ठिकाना है। तो वो एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पे निर्भर, अपना लेवल मेंटेन करके एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसीलिए एक दूसरे की मजबूरी में कहीं ना कहीं साथ देते रहते हैं। समाज के डर से भी, कुछ समाज के डर से, परिवार के डर से, हाँ, कानून के डर से, बहुत सारे डर हैं। आदमी कई तरह से भयभीत में है। अगर उसको अगर भय छोड़ दिया जाए तो देखो एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहेंगे। वे सोचेंगे कई जन्म तक इसको देखना ना पड़े। समझ रहे हो? कोई भी पति पत्नी को तुम उठा लो, वे एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करेंगे। अगर उनको पूरी स्वतंत्रता हो, उनके दिल से उनकी आवाज़ अगर सुनी जाए, अगर कोई ऐसी मशीन हो कि उनके दिल की आवाज़ को सुन लिया जाए या प्रकट कर दिया जाए, तो तुम देखोगे कि पाओगे कि कोई पति जो है पत्नी के साथ रहना नहीं चाहेगा, कोई पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती। उसके दिल की आवाज़ अलग है। क्योंकि विवाह जो है ना एक बंधन है और बंधन में कई मजबूरियाँ होती हैं और वो मजबूरियाँ जो है घुटन लाती हैं। तो हम लोग इतना घुट जाते हैं कि उसमें जीना सीख लेते हैं। अब जेल में बंद कर दोगे तो क्या होगा? आदमी में तनाव हो जाएगा ना। तो वे लोग तनाव में रहते हैं, पति पत्नी सदैव तनाव में रहते हैं क्योंकि उनको उनके साथ रहना मजबूरी है।
तो महाराज जब जी- प्रेमी प्रेमिका के रूप में है हाँ। तो उनमें एक प्यार होता है, आनंद होता है, क्योंकि वो आज़ाद है, जब चाहे तब जा सकती है, तुम जब चाहो तब जा सकते हो। तो जहाँ फ्रीडम होता है वहाँ पर जो है प्यार होता है। जहाँ फ्रीडम नहीं होता है आने का, जाने का, उठने का, बैठने का, तो वहाँ स्वतंत्रता ही नहीं है अपने। वो तो स्वतंत्रता ही नहीं, तो वो तो जासूसी होती है, शक होता है एक दूसरे पर। तो अरे वहाँ पर जा रहा है, जरूर कुछ कर रहा होगा, उससे बतिया रहा है, जरूर कुछ कर रहा होगा, उस जगह वहाँ बोल रही है, जरूर कुछ कर रही होगी। अपना एग्जाम्पल दूं घर का, हाँ। अगर हम दोनों कहीं पे भी निकले मोटरसाइकिल लेके भाई, तो मतलब घर वालों का ऐसा कि ये लोग जरूर कुछ गुफरगर्दी करने जा रहे हैं, हाँ, तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने। वो सोचते हैं अरे जा रहा है कहीं, खाएगा पिएगा, दारू पिएगा, लगता है गुटखा खाएगा, सिनेमा देखेगा, आवारागर्दी करेगा, लड़के के चक्कर में घूमेगा, कुछ ना कुछ कर रहा है, ये थिंकिंग मतलब क्या कुछ ना कुछ कर रहा है, ऐसी चीज कर रहा है जो घर के बीच में नहीं किया जा सकता है, इसीलिए तो भाग रहा है। ये आदमी जानता है गलत महाराज जी। ये इसका महाराज जी कोई प्राकृतिक दोष ऐसा क्यों, होता है? ऐसा क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं ऐसा किया है ना, हाँ, जो ऐसा सोच रहा है ऐसा किया। उसने खुद ऐसा किया है, उसको अपना अनुभव है, हाँ, उसने समाज में देखा है, उसने खुद ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं। अगर उसे अपने जीवन के, उसके अपनी जवानी के कांड अगर याद कराए जाएं, या कोई मशीन हो जिसे निकाला जाए उसके दिमाग की बात, तो पता चलेगा कि उसने तो बहुत सारे गुल खिला रखे हैं। तो वो जानता है कि चूंकि मैं भी यही करता था इसलिए ये भी यही करता होगा। हाँ, अपनी नियत की शंका दूसरे पे कर। हाँ, तो अपने हिसाब से करता है, वो ये नहीं सोचता ऐसा कोई अपवाद भी हो सकता है, इस चीज़ को वो नहीं तो समझता। महाराज जी कृष्ण भगवान प्यार का क्या अर्थ बताए हैं? प्यार का मतलब क्या बताए हैं कृष्ण भगवान? देखो, एक प्रेमा भक्ति होती है, हाँ, और उसका अर्थ होता है कि उसके सिवाय और दिमाग में कोई बात ही नहीं हो, उसके सिवाय उस भावना में कोई और चीज़ की बात नहीं हो। यानी उस भावना से संबंधित अगर कोई बात है तो बस उसी की बात है, और उसको और कोई चीज़ में रस नहीं आता है, उसी से संबंधित उसको बात करने में, हाँ, उससे सोचने में, उसको लिखने में, पढ़ने में, जब है उसका दिमाग उसी में घूमता रहता है, हाँ, उसी के बारे में सोचता रहता है, हाँ, वो प्रेमा भक्ति होती है। जब उन्हीं के चरित्र का, उन्हीं के लीला का, हाँ, उन्हीं के रंग रूप आकार प्रकार का, उन्हीं के हर चीज़ का, वो जो है उसी विषय में सोचना, उसी में गुनना, और वो इसकी यही कोशिश रहती है कि उनका संकीर्तन करें और उनके अधिक से अधिक गुणों को हम अपने में वो समाहित करें। क्योंकि जब हम किसी को आदर्श मानते हैं तो आदर्श सिर्फ विचार से थोड़ी माना जाता है, विचार से मानने के बाद कर्म में भी आना चाहिए ना। अगर हम शिवाजी को आदर्श माने तो शिवाजी वाला गुण भी तुम्हारे में आना चाहिए, तभी तो खाली शिवाजी का झंडा ले रहे हैं और हैं कायर। तो वो जो है ना, वो वास्तव में आदर्श नहीं होता है। आदर्श का मतलब है कि उसके गुण के अनुसार ही हमको जीना चाहिए। तो अधिकतर लोग कृष्ण के, जो अधिकतर लंपट लोग हैं, वे कृष्ण के उस गुण को कहते हैं कि अरे कृष्ण जी के तो बहुत रानियाँ थी, तो मेरी भी रानियाँ थी। ये नहीं जाएगा कि कृष्ण जो थे वो उन्होंने सत्य के लिए कितना कितना संघर्ष किया, वो संघर्ष एक भी नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि जहाँ कठिनाई आएगी, जहाँ भोग की इच्छा होती है, वहाँ पर नकल करता है आदमी। हाँ, तो वो कहेगा कि उन्होंने ऐसा किया तो मैं ये करूँगा, उन्होंने दूसरा जो किया, उन्होंने कंस को मारा, तो मारो तो कितने दिन कितने कंस को मारे हो बताओ तो जरा। हाँ, तो एक भी नहीं मारे हो। उन्होंने तो इतने राक्षसों को मारा, तुमने कितने राक्षसों को मारा? किसी को नहीं। उनको तो इतना ज्ञान था, उन्होंने गीता का प्रवचन कर दिया, तुमने कितना प्रवचन किया जरा बताओ तो। कितने लोगों से बात की? हाँ, तुम्हारा ज्ञान का स्तर क्या जरा दिखाओ। गीता के एक श्लोक भी तुम नहीं रच सकते और तुम कृष्ण का मुकाबला करने चले। हाँ, तो का मतलब यही है। तो लोग नकल करते हैं तो उन चीज़ों का नकल करते हैं जो उनकी भोग वृत्ति के अनुरूप हो, और उसी का गुणगान करते रहते हैं फिर। अम्बेडकरवादी जो हैं, जो अम्बेडकर बात करते हैं, वो अम्बेडकर ने इतने ग्रंथ पढ़े, इतने डिग्रियां ली, तुम क्या क्या किए जरा बताओ। वो तो बिना आरक्षण के इतना किए, तुम तो आरक्षण सहित क्या किए। वो तो अम्बेडकर बोल के गए थे ना कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए है। ये कहा था कि भाई तो मैं देखता हूँ ना, मेरे पास आते हैं बहुत ना, तो मैं देखता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि तुम अपने प्रतिभा को विकसित करने के लिए क्या किए, तुमने कितना अध्ययन किया। तुम तो कुछ करते हो नहीं, एक अम्बेडकर को पकड़ के बैठ गए हो। अम्बेडकर के गुणों को पकड़ो,
उनके आचार विचार चरित्र को पकड़ो, खाली नाम को पकड़ करके और जातिगत भावना लेकर के दूसरे जाति को गाली दोगे, यही अम्बेडकरवाद है। ये महाराज जी खराब है ये चीज़। सच और तथ्य जो है उसको जानो, और उसको जानने के लिए तुमको उसमें डूबना पड़ेगा, सबको अध्ययन करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, अम्बेडकर की जो कमजोरियां थी उसको तुमको दूर भी करना पड़ेगा अपने में, क्योंकि हर आदर्श व्यक्ति में भी कुछ कमजोरियां रह जाती हैं जिसको वह दूर नहीं कर पाता अपने जीवन काल में। तो बाद वाले का काम है कि उस कमजोरी को दूर कर लेना अपने लिए, तभी ना, क्योंकि एक अम्बेडकर आदर्श नहीं ना है, कई आदर्श है। भगवान कृष्ण भी आदर्श हैं, भगवान बुद्ध भी आदर्श हैं, कबीर भी आदर्श हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में आदर्श रहा है ना, कई आदर्श न है। उन आदर्शों को तुम नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? अगर तुम एक व्यक्ति को ही आदर्श बना लो तो इसका मतलब क्या होता है कि अन्य जो आदर्श व्यक्ति हैं उनको तुम नकार दिए। इसीलिए कभी व्यक्ति को आदर्श नहीं बनाया जाता है, सदैव जो है अवस्था को आदर्श बनाना चाहिए, सत्य और तथ्य और न्याय को आदर्श बनाना चाहिए। व्यक्ति को नहीं बनाना। व्यक्ति को बनाएंगे तो फिर अन्य व्यक्तियों के जो योगदान है वे कहाँ गए? अन्य व्यक्तियों के योगदान को तो तुम खत्म कर दिए। सही बात है। तो इसीलिए एक व्यक्ति को आदर्श नहीं बनाना चाहिए। कई व्यक्ति जो हैं जिन्होंने कई क्षेत्रों में योगदान किया है, उनका भी हो सकता है। तो तुम या तो किसी भावना में, या तो तुम खुद भी मान लो कि तुम उसी जाति का हो, इसलिए तुम्हारे लिए वो आदर्श हो गया। तुम दूसरी जाति में रहते तो क्या वही आदर्श होता? पहले ये बताओ। जब तुम दूसरी जाति में रहते तुम्हारा फिर कौन आदर्श होता? तुम ये भी सोच के देखो। तुम दूसरे देश में होते तुम्हारा आदर्श कौन होता? भारत में तो तुमको कोई भारत वाला आदमी आदर्श बन सकता है। चीन में होते तो तुम्हारा आदर्श कौन होता? जरा बताओ। जापान में होते तो कौन आदर्श होता? अपने को हर स्थिति में रख करके सोचो। तुम पुरुष हो तो तुम्हारा आदर्श है, तुम महिला होते तो कौन आदर्श होता? क्या तभी वही आदर्श होता? सही बात है। सोच के तुमको देखना पड़ेगा ना। तो तुम पुरुष के आदर्श को महिला के आदर्श पर थोपना चाहोगे तो फिर झगड़ा नहीं होगा, फिर तो झगड़ा होगा। हिजड़े लोग भी हैं दुनिया में, नपुंसक लोग, उनकी भी संख्या बहुत है, उनके भी कोई आदर्श हो सकते हैं। तुम अपने आदर्श को उनको थोपना चाहोगे या उनको हीन मानोगे? क्यों? मानव के नाम पर तो वे भी हैं। ठीक है, बच्चा पैदा करने में मान लो कि नहीं समर्थ है, लेकिन बच्चा पैदा करने से ही तो बात हर चीज नहीं हो जाती है। सब कुछ वही थोड़ी है, सब कुछ वही तो है नहीं। तो वो भी मानव है, तो उनके भी अपने आदर्श हो सकते हैं, उनका भी अपना जीवन है और उनका भी तुमको सम्मान करना पड़ेगा। हाँ, उनकी भी भावनाओं को समझना पड़ेगा, उनकी भी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति कोई एक व्यक्ति को आदर्श बनाता है तो फिर महान संकट में घिर जाता है। वही नहीं गिर जाता है, अन्य महापुरुष जो हुए हैं वे भी गिर जाते हैं। क्योंकि अब ये अन्य महापुरुषों को गिर जाएगा ये। अब ऐसा होगा, अब ये उसके मोह में फंस करके, जैसे अम्बेडकरवादी जो है अम्बेडकर के मोह में फंस गए, अब ये दूसरे को गरियाना शुरू कर देंगे। या दूसरे जो हैं वे अब जो मार्क्स के जो अनुयायी हैं वो अब उसके मुंह में फंस गए, अब फिर दूसरे को गाली देंगे। जो कृष्ण के अनुयायी हैं वो कृष्ण के मुंह में फंस गए, अब दूसरे को गाली देंगे। यही होता आ रहा है। मनुष्य अपने ही मोह में फंस करके ये अपना सब कुकर्म करता है और झगड़े की जड़ खड़े करता है, क्योंकि वो सदैव व्यक्ति को आदर्श बनाता आ रहा है। इस दुनिया की सबसे खराब प्रॉब्लम ये है। मोहम्मद को जिसने आदर्श बना लिया, मोहम्मद के खिलाफ शब्द नहीं सुनेगा, वो मारपीट कर बैठेगा। क्यों मारपीट करोगे भाई? जब उसने कोई बात कही, अगर मोहम्मद के जीवन में या उसके सिद्धांत में वास्तव में कहीं दोष नजर आ रहा है तो उसको सुनो और उसको दूर करने की कोशिश करो। तुम्हारे लिए मोहम्मद ही क्यों आदर्श है? तुम्हारे लिए तो बुद्ध भी आदर्श होना चाहिए। हाँ, बुद्ध ने अगर कोई सही बात कही है तो उसको क्यों नहीं मानोगे? कृष्ण ने कोई सही बात की है तो क्यों नहीं मानोगे? लेकिन वो तो एक जिद पर उतारू है कि मैं इसी की मानूंगा बस, और बाकी को हमें गाली दूंगा। तो इसी कारण दुनिया में इतना जो आज लड़ाई झगड़े मारपीट दंगे फसाद हो रहे हैं और इतने तब से युगों से होते आ रहे हैं, खरबों की संख्या है। अगर पूरा का पूरा सबका जोड़ा जाए तो हाँ, तो उतने लोग मरे हैं ऐसे ही इस प्रवृत्ति के कारण ही। तो हम लोग को इन प्रवृत्ति को सुधारना होगा। इसलिए दुनिया में आज क्या इतने क्रोध क्यों हो रहे हैं? कोई जो है किसी पार्टी का सदस्य है तो दूसरे पार्टी वाले गाली दे रहा है, तो जाहिर सी बात है लड़ाई होगी। अब एक मोदी का समर्थक है, एक मोदी का विरोधी है, दोनों भिड़ गए हैं। एक योगी का समर्थक है, एक योगी का विरोधी है, दोनों लड़ रहे हैं। वो उसकी बात सुनने के तैयार है। वो ये नहीं सोच सकता, वो कभी भी तारीफ नहीं करेगा कि योगी ने कुछ अच्छे भी काम किए। हाँ,
ठीक है। और योगी के जो समर्थक है वे ये नहीं सुन सकते कि योगी ने कुछ गलत काम भी किए होंगे। हाँ, अब कोई दूसरा इंगित करेगा तो उसको बुरा लगेगा और उसमें गाली गलौज शुरू करेगा, मारपीट शुरू कर देगा। इसी तरह से मोदी संभव है अभी बीजेपी का वो जो उसका समर्थक होता है वो अंधभक्त हो जाता है, वो ये नहीं सोचता है कि इसके भी कुछ गलत काम हो सकते हैं या गलत निर्णय हो सकते हैं, हाँ, या गलत संबंध हो सकते हैं, बहुत कुछ गलत हो सकता है। और जो उसके आलोचक हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि ये अच्छा भी कुछ काम कर सकता है। तो किसी व्यक्ति को हम बिल्कुल एक साथ उसको बिल्कुल ब्लैक में रख दें या बिल्कुल व्हाइट में रख दें तो ये दिक्कत वाली स्थिति हो जाती है। बहुत सारे और वहीं पर होता है यही चीज़ तुम अपने घर में भी देखोगे। कोई किसी का विरोधी या समर्थक तुम्हारे अपने घर में देखोगे तो उसकी आलोचना हर समय कर रहा है, निंदा कर रहा है, उसके हर समय 24 घंटे लगा हुआ है, फलाना ऐसा किया, फलाना ऐसा किया, उसको हर समय जो है निंदा। जैसे कि तुम्हारे बाबा हैं, हर समय छोटे तो पागल हैं, छोटे तो पागल हैं। आदमी नहीं भी हो तो अगर हर समय किसी आदमी को इस तरह से करेगा तो क्या उसको टॉर्चर नहीं हो रहा है? वो मेंटली डिस्टर्ब है, मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है। हाँ, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है वो बहुत। और उसमें वो प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है, क्योंकि आप जब 1000 बार बोलेंगे तो क्या एक बार वो नहीं बोलेगा? किसी को लगातार आप मानसिक रूप से पीड़ित करते रहेंगे, ठीक है। अगर आप किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो आप असहमति व्यक्त करिए, अपना सहयोग मत दीजिए, हाँ, वो बात अलग है, लेकिन उसको इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित करना उचित नहीं है। तो वही बात हर जगह लागू है, चाहे तुम किसी स्तर पर ले लो उसको।